हिंदू परिषद में हो, आरएसएस में हो या विभिन्न संगठनों में हो, जो बड़का गांव की जनता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको उठा के टिकट देते तो अमन कुमार आज उसका प्रचार करता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा में घूम घूम के अमन कुमार ने प्रचार किया, लेकिन पता चलता है एक सेकुलर नेता को उठा करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। उसके बाद मैं बहुत ही मैं डिप्रेशन में चला गया कि किस प्रकार से क्या किया जाए। जिस परिवारवाद के खिलाफ मैं हमेशा बोलता था, जिस पैसे से बांधने और टिकट के बारे में बार बार बोलता था, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह का काम किया। पैसे से टिकट को दे दिया और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आपके सामने रोशन चौधरी जो कि सीपी चौधरी के भाई हैं और उनके मौसा लगते हैं, जो आसू पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये देख मुझे तकलीफ हुआ। आप चले जाइए जहाँ पे अर्जुन मुंडा के पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, आप चले जाइए कि रघुवर दास के पुतों को टिकट दे दिया जाता है। क्या वहाँ से कोई गौरक्षक नहीं था? क्या वहाँ से कोई सनातन धर्म का काम करने वाला कोई हिंदूवादी संगठन का लोग नहीं था? भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है कि हम हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पार्टी है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने वाली बात करती है, ये बोलती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे, रोहिंग्या घुसपैठी को यहाँ से भगाएंगे, तो कैसे भगाइएगा जनाब? आप तो पूरा आपका जब लिस्ट हम देख रहे हैं तो टोटल जेवीएम के लोग हैं उसमें, टोटल उसमें जेएमएम के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के सारे सेकुलर नेता है, तो हिंदूवादी नेता कहाँ हैं ये मुझे बताएं। एक हिंदूवादी नेता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बाइक चलाने से आपको काम नहीं चलेगा, उनको लाके सिर्फ यहाँ प्रचार कराइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर, उनके देख रहे बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन वैसा हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड को भी चाहिए। आपके पास कौन ऐसा है हेमंत बिस्वा शर्मा है इस झारखंड में? मुझे बताइए, एक नेता का नाम बताइए जो खुल करके हम हिंदुओं की बात करता हो, हम सनातनियों की बात करता हो। मुझे जो 2 बार जेल में डाल दिया गया, जब निकला तो मैं ठाकुर मोहल्ला में जब मैं गया अपने राम भक्तों के पास में, तो वहां पर भी उन लोगों पर FIR कर दिया गया। मेरा भी कोशिश किया गया 5-5 FIR में नाम डालने का, वो भी जेल चले गए। मैं जाके मिला अमर ठाकुर और विशाल ठाकुर, जेल में जाकर उनसे मिला, उनका मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जिस प्रकार से सनातन का काम कर रहे कीजिए, हम लोग जेल में जरूर हैं लेकिन हम लोग मजबूत लोग हैं। जब हिंदू फंसता है तो उसका साथ क्यों नहीं देते हैं? आप आकर के, जब मैं जेल गया दूसरी बार, जब यहाँ पे जेल गया तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 40 दिन के बाद शोभा यात्रा निकालेंगे। अभी क्यों नहीं? एक देख लीजिए आपके सामने बैठा हुआ है, हम जब लोगों को संगठित करके शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, जब किसी पार्टी में नहीं है, किसी संगठन में नहीं है, लोगों को जोड़ के निकाल सकते हैं। आप तो मजबूत विपक्ष थे, आप क्यों नहीं निकाले? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, तब मोदी का शोभा यात्रा क्यों नहीं निकला? मुझे बहुत तकलीफ है कि हम हिंदुओं का बात कौन करेगा। अंततः मैं बताना चाहता हूं कि बड़का गांव विधानसभा से कई महिलाएं और हमारे भाई हमारे घर पे जाते हैं, हमारी माता बहन, और ये आह्वान करते हैं कि अमन कुमार से मिलना है और अमन कुमार को विधानसभा भेजना है। उनका बहुत प्रेशर है। बड़का गांव विधानसभा के जितने भी राम भक्त हैं, उनका मुझ पर बहुत प्रेशर था, जिसके वजह से मुझे नॉमिनेशन फॉर्म जाके किसी और ने लिया, मैं लिया भी नहीं। मेरा आधार कार्ड वोटर कार्ड ले गए और नॉमिनेशन फॉर्म ला करके दिए कि आपको नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा। तो 25 तारीख को मैंने नॉमिनेशन कर दिया। अब बड़का गांव क्षेत्र में मैं उतरा हूं विधानसभा में, मैं उसी भाव से उतरा हूं जिस भाव से 365 दिन में सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए मैं कार्य करता था। मेरा मुख्य एजेंडा है कि हिंदुओं का मनोबल को मैं विधानसभा में बढ़ाना चाहता हूं। हिंदुओं की गिरफ्तारी पर मैं रोक लगाऊंगा, और मोदी का जो मामला है उस मामला को तो कोई मामला ही नहीं है कि जीतूंगा तो क्या होगा। मैं अभी भी कहता हूं चैलेंज के साथ, अभी भी अमन कुमार को चैलेंज कर देगा तो मोदी का शोभा यात्रा अभी कभी निकाल देगा, कोई मामला ही नहीं है। हाँ, सनातन की बात करने का कार्य मैं जरूर करूंगा। मैं विधानसभा जाऊंगा तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं विधानसभा आया हूं, अपने हिंदू भाइयों की वोट लेकर के आया हूं, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ तमाम विधायकों को मैं चैलेंज करता हूं जो हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार है, वो हाथ खड़ा करे, बोले मैं अमन कुमार तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मैं जब विधानसभा जाऊंगा तो यहाँ के बजरंग दल के, यहाँ के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए मैं बोलूंगा, आपने मैया सम्मान योजना के मतलब जवाब में आपने दीदी को योजना लाया, लेकिन हम हिंदूवादी जो लोग कार्य करते हैं सड़क पर उतर के, उसके लिए आपने क्या योजना लाई है? हिंदू संगठनों के लिए क्या योजना आपने लाया है? क्या गौरक्षक को आप क्या दीजिएगा? जब गौरक्षक जेल चले जाते हैं अपने पैसों से वो निकलते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद संघर्ष करते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यकर्ता खुद संघर्ष करते हैं। मैं वैसे से तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाऊंगा कि एक भी हमारे बजरंग दल कार्यकर्ताओं, चाहे हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को अगर गौ तस्करी रोकने में अगर उनकी जान जाता है तो उन्हें 5 करोड़ रुपया का, वर्तमान सरकार जो भी बनेगी उनको 5 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। बाकी जितने भी हमारे हिंदू संगठन कार्यकर्ता है उनका बीमा करना पड़ेगा। जितने भी हमारे हिंदू संगठन कार्यकर्ता है उनको आशीर्वाद के रूप में प्रति महीना आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा।
ये मैं विधानसभा में उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सनातन को मजबूत करना है। ये वो सनातन के योद्धा है जो ग्राउंड में उतर के काम करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी आजकल दरकिनार करते चले जा रही है। क्योंकि मेरा मुख्य लड़ाई जो यहाँ पर है वो अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद जी के विचारों से है। अंबा प्रसाद जी से मेरा कोई विशेष लड़ाई नहीं है, उनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन उनका जो विचारधारा है कि हिंदुओं को दबाना है और हिंदुओं पर ही राज करना है। मुझे पता चला कि रोशन लाल चौधरी आएंगे तो यहाँ से फिर चुनाव हार रहे हैं। लोग बोले भैया फिर चुनाव हार रहे हैं और फिर अंबा प्रसाद जीत रही है। 3 बार लगातार यहाँ से चुनाव हारे हैं। आखिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया? पैसे के धन और बल पे दिया गया। मैं प्रेस बंधुओं को कहना चाहूंगा, मेरी बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए। आप लोगों का साथ रहेगा, आप चौथे स्तंभ है, आप निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली का ये जो लड़का, मध्यम परिवार का जो लड़का है, इसके पास धन और बल नहीं, धन नहीं है, लेकिन हाँ सेवा भाव, काम करने का समर्पण भाव है। मैं बेहतर करूंगा इस बड़कागांव से। आप अगर विकास की बात कीजिएगा तो मैं कहना चाहता हूँ सनातन का झंडा मैं यहाँ बुलंद कर दूंगा तो सारा भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और सारा विकास का काम भी होगा। आप देखते हैं कि बड़कागांव से किस प्रकार से कोयला का उठाव किया जाता है, कौन कोयला का उठाव कर रहे हैं, कौन लोग उसमें पार्टनर है। पता चलेगा कि यहाँ के प्रतिनिधि लोग इसमें पार्टनर है और यहाँ के कोयला को बेच रहे हैं। और बड़कागांव स्थिति देखिए, एक गांव का परिवेश पूरा बना हुआ है। ये बेंगलोर और दिल्ली की तर्ज पर ये चमक नहीं रहा है। कोयला यहाँ से हीरा की तरह जा रहा है और काला कहिए कि जिसको बोलते हैं काला है, उस प्रकार पूरा बड़कागांव जो है अंधकार में है। जब हमारे यहाँ से कोयला जाएगा तो इसको भी हम लोग बेंगलोर और पुणे के तर्ज पर चमकाने का काम करेंगे। यहाँ के स्कूलों को हम लोग जैसे एंजल हाई स्कूल, डीपीएस हाई स्कूल आपका विधायक जी का हजारीबाग में है, उसी प्रकार का इंटरनेशनल स्कूल बनाने का काम यहाँ पे किया जाएगा। आप कोयला उठा के ले जाइएगा तो आपको प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और प्रति घर आपको 2 नौकरी देना पड़ेगा। आप बोलिएगा आप कैसे कीजिएगा वो विधायक होकर के? मैं बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी होकर के इतना बड़ा जिसको मोदी का मामला बना करके बीसीसी न्यूज चलाया और तमाम लोगों ने यहाँ नेता बनने का काम किया। जब उनसे नहीं हो पाया तो हमने करके दिखलाया। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, मैं विधानसभा में जाऊंगा तो याद रखिए, यदि प्रति एकड़ 1 रुपया नहीं मिला यहाँ के जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको नहीं मिला और प्रति घर 2 नौकरी नहीं मिली तो एक भी कोयला बड़कागांव से टंडवा क्षेत्र से हम नहीं जाने देंगे। सारा कन्वेयर बेल्ट पे जाकर के ताला मारने का काम किया जाएगा, जनता को बैठा देने का काम किया जाएगा। और जब एक विधायक साथ में जनता का आंदोलन करेगा वो आंदोलन बहुत मजबूत होगा। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में आदमी नहीं आंदोलन लिखने से काम नहीं चलेगा। ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा सुश्री अंबा प्रसाद जी के पास में। उनके पिताजी मुझे चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि अमन कुमार आएगा घाघरा डैम में डाल देंगे। मैं पूरा विधानसभा घूम घूम के एक माता बहन के घर में मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं आपके विकास के लिए, आपके सनातन के लिए, आपके राष्ट्र के लिए अमन कुमार बेहिसाब काम करेगा और जिसको घाघरा डैम में डालना होगा डाल के देख ले। आपका कोई सवाल हो हमारे प्रेस बंधु भाइयों का तो जरूर करें। अमन जी, आपको आज यहाँ से कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, जो रोजगार नहीं मिलता है, जो औने पौने भाव में कोयला बेचा जा रहा है, इन सभी की बातें की, स्कूल की बातें की, शिक्षा की बातें की, लेकिन इससे पहले विकास की बातें आपके मुंह से नहीं तो आप नहीं देखें। अमन कुमार का टाइमलाइन जाकर के देखिएगा, एक वीडियो 20 मिलियन है, 22 मिलियन है, जिसमें मैं सरकारी अस्पताल में घुस करके धुआंधार तरीके से मैं दिखलाता हूं कि रिसेप्शन है आपका सरकारी अस्पताल का, उसमें कुत्ता क्या कर रहा है बैठ करके। आप सरकारी अस्पताल में बाइक क्यों घुसा दे रहे हैं? मरीज करा रहा है कि 10 दिन से मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं जाके दिखलाता हूं, मैं जाके उस पर आवाज उठाता हूं, मैं जाकर के हो हल्ला करता हूं संख्या बल के साथ में कि डॉक्टर साहब आप कहां हैं, मरीज यहाँ मर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं, आप जाकर हमारे पेज में जाकर आप देख लीजिए। इन विकास के मुद्दों को लेकर मैं बराबर आवाज उठाता हूँ। मैं आपके बड़कागांव क्षेत्र में भी गया था, विस्थापन का मामला को लेकर के, वहाँ लोगों का घर को तोड़ दिया था। मैं जब स्थिति को देखा तो मुझे लगा कि जिस प्रकार से अंग्रेजों का जो काल था वही काल बड़कागांव में हो रहा है और सबको यहाँ पर लोगों को बुड़बक बनाने काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में मोदी मामला हाईलाइट हुआ। हाँ। और वो मामला हाईलाइट होने के पीछे आप मेन फैक्टर रहे और इस वजह से वोट जो कास्ट हुआ हिंदुओं का वो मैक्सिमम बीजेपी की तरफ हुई, ये जानकारों का मानना है। लेकिन इस बार उम्मीद था कि आपने जिस तरीके से हिंदू भाइयों का बात करते हैं, आपका जो टिकट है बीजेपी से कंफर्म होने का चांस था, लेकिन बीजेपी कार्ड देख के आपको मतलब ऐसा लगता है बीजेपी आपको यूज की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ। देश की राष्ट्रीय पार्टी है जिसने हिंदुओं को जगाने का काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जरूर मजबूत हुआ है, हमारा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व देश जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन सभी मोदी जी और योगी जी नहीं हो सकते भाइयों।
आप खोल के आंख खोल के पूरे झारखंड में देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा में कितने वैसे लोग हैं जो खुल करके अमन कुमार की तरह बात करते हैं। अरे कम से कम हम लोग का मनोबल बढ़ाते। मुझे नहीं आना पड़ता चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मुझे राजनीति से नहीं मतलब है, मैं लात मारता हूं ऐसी राजनीति को। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं की बात कौन करेगा, हम हिंदू संगठनों की बात कौन करेगा, जो दिन और रात हिंदू की बात करता है। मेरा लाखों लाख रुपया केस में बह गया, मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा साथ किसने दिया, किसने मेरा साथ अमन कुमार का करके दिया? किसने 1 रुपया दिया? बड़े नेताओं ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अमन कुमार को निकालोगे तो दिक्कत होगा। मुझे लोग बड़े बड़े जो नेता है उनका कहना है कि अमन कुमार यूट्यूबर है, भारतीय जनता पार्टी के वो यूट्यूबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब का क्या ताकत होता है और मोबाइल का क्या ताकत होता है, आपको पता चल जाएगा। हम लोग जमीन उतर के काम करने वाले लोग हैं और आपको मैं ताकत बतलाने के लिए आया हूं। बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे तो फिर आखिर पार्टी नहीं तो रोशनलाल चौधरी का टिकट? रोशनलाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के तो है ही नहीं, तो उन्होंने खुद कहा भाई हम बीजेपी के नहीं, हम एनडीए से लड़ रहे हैं। टिकट तो वो पैसा का टिकट लेके आए हैं। बड़का गांव की जनता समझ गई है भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देती है। भाई आप ये कहीं आप नहीं नकार सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा हम हिंदू भाई वोट देते हैं। क्यों देते हैं? कि सनातन का झंडा को बुलंद करेगा। रोशनलाल चौधरी सनातन का झंडा बुलंद करेंगे, अपना पेज चला रहे हैं। देखिए पेड प्रमोशन में उनको पैसा लगाना पड़ रहा है और हिम्मत विश्व शर्मा जी का बाइक चला रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठियों को भगाएंगे, झारखंड रहेगा, हम झारखंड को रहना है, हिंदुओं को बचाना है, चलाना पड़, उनको साबित करना पड़ रहा है कि मैं हिंदूवादी नेता हूं। इस चेहरे को देख लीजिए, यह चेहरा बड़का गांव में जहां उतार दीजिए, आप पूरे झारखंड में कहीं इस चेहरे को लेकर के चले जाइए, लोग देखते के साथ एक ही बात बोलते हैं, अमन भैया जय श्री राम, अमन भैया जय श्री राम। लोकसभा के पहले भाजपा के नेता लोग आपको यूज किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा के नेता ने मुझे यूज किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जैसे तमाम कई राष्ट्रभक्त, कई हिंदूवादी लोग, कई गौरक्षक हैं जिसको मान सम्मान नहीं मिलता है। जब मेरे जैसा बढ़ चढ़ के काम करने वाला लोग को आप मान सम्मान नहीं दिए, नहीं पूछे, और चलिए नहीं पूछे ठीक है, आप किसी और को टिकट दे देते ना। लेकिन हमें हिंदूवादी नेता इस क्षेत्र से चाहिए था जो खुल करके बात करे। आप देख लीजिए बड़का गांव क्षेत्र में सिरमा छवानिया का मामला देख लीजिए, आप जाकर मऊदी का मामला देखिए, ठाकुर मोहल्ला का मामला, पत्थरों चलाता है, FIR करता है। और हमारे बड़े बड़े नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये नहीं चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सुबह में एक ट्वीट, शाम में एक ट्वीट। कितने आंदोलन आपने किया, हम गौरक्षकों के लिए कितने आंदोलन आपने किया? बांग्लादेश के घुसपैठियों को भगाने के लिए क्या आपने मुख्यमंत्री आवास घेरा? कितने बार आंदोलन आपने किया? हमने तो मऊदी के लिए जाकर 2 दिन आवास घेरा, बतलाया एक साधारण लड़का जो है जाके मुख्यमंत्री का आवास को घेर सकता है। तो मेरे में काम करने का विल पावर है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। हमारे पास पूंजी नहीं है, विधानसभा का चुनाव लड़ने में बहुत रुपया लगता है, हमारे पास रुपया भी नहीं है। हम एक एक घर जाएंगे, अपनी माताओं बहनों से 5-5 रुपया मांगेंगे, 5 रुपया दीजिए और हमको 5 को वोट दीजिए। और ये पता चलेगा कि रोशनलाल चौधरी यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, वो बी टीम में भारतीय कहिए कि एक तरह का एक बोरो प्लेयर है। उस जनता जान रही है कि यहां मुकाबला 2 में होना है, अमन और अंबा में। किसी से पूछ लीजिए कि अंबा आएगी कि अमन आएगा, सभी बोलेंगे कि अमन आएगा। किसी से पूछ लीजिए, आप लोग पत्रकार महोदय स्वतंत्र हैं, किसी के पास जाइए जाके पूछिए कि अंबा की अमन, सब बोलेगा अमन भैया। क्यों? क्योंकि मुझे जानता है कि जेन्युइन लड़का है, ये ज्यादा उछल कूद और लाम लिफाफा में विश्वास नहीं रखता है, नेताओं का चटुकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं श्री राम के काज करने का, और बजरंगबली सशरीर हमारे साथ घूमते हैं और हम गौरक्षकों के साथ घूमते हैं। मैं यहाँ पे चुनाव भी मुद्दों को लेकर जो मैं उतरूंगा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। विधानसभा जाते के साथ मुझे विधानसभा से निरस्त कर दिया जाए या विधायकी मेरी रद्द हो जाए, मैं विधानसभा जाते के साथ मैं बोलूंगा कि मैं विधानसभा आया हूं हिंदुओं का वोट लेकर के, मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और झारखंड से समाज को आप केंद्र तक लेकर के जाएं। और कितने विधायक यहाँ पे मेरा समर्थन करते हैं। मैं हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा जा रहा हूँ और खुल करके जिस प्रकार से अमन कुमार बोलता था उसी प्रकार से बोलता रहेगा, उसी प्रकार से हिंदुओं का कार्य करता रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। कट्टरपंथी नहीं होता है जी सर, जी 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 जी। कट्टरपंथी हिंदू नेता जो लोग हैं यूपी में चुनाव हरा दिए लोकसभा का, अपना चेहरा के आगे नाम बताइएगा उनका। जैसे वहाँ के कट्टरपंथी हिंदू कौन? मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो किसी कट्टरपंथी हिंदू नहीं मानता हूँ। कट्टरपंथी हिंदू, कट्टर का मतलब पहले समझ लीजिए। कट्टर का मतलब वो अपने धर्म के प्रति अडिग, हम सिर्फ राम की बात करेंगे, रहीम की बात बिल्कुल नहीं करेंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि हम जाकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे। संविधान को आप नहीं मानते? अरे जो तो हाँ? संविधान में राम और रहीम सभी की बात मानने की बात कही गई। आप नहीं मानिए ना, अरे नहीं नहीं, एक बात सुन लीजिए, मैं नहीं कंट्रोवर्सी में नहीं आ रहा हूं। मैं कहने का मतलब संविधान से देश चलेगा? आप नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए। अगर मेरा धर्म सनातन धर्म मेरा जन्म हुआ है तो अपने देवी देवताओं की मैं बात करूंगा, मैं अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चन करूंगा, जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। हाँ, इस देश में राम के भी चाहने वाले लोग रहेंगे, रहीम के भी चाहने वाले लोग रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। मैं दोनों को अलग करने की बात कहाँ कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं करूंगा। मैं बोला कि कट्टरपंथी हिंदू नेता जो है मोदी जी हैं, यूपी में लोकसभा में चुनाव जो नहीं बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। जानकारी आपको मैं दे देता हूं, जो जानकारी मीडिया के भाई के हम लोग को पता चला कि योगी जी जिन लोगों को टिकट देना चाहते थे, हिंदूवादी लोगों को, उनका टिकट काट करके कॉर्पोरेट लोगों को दिया गया, जिसके वजह से यूपी में चुनाव हार गए। तो उसी तरह झारखंड में जब एक टिकट बिल्कुल कॉर्पोरेट लोगों को दिया गया है, परिवारवाद को लेकर दिया गया है। आप परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा। अरे आप ही तो बोलते हैं खुले मन से परिवारवाद खत्म करेंगे, आप खुद बोलते हैं परिवारवाद खत्म करेंगे, आप खुद परिवारवाद कर रहे हैं। हम कहां जाएं? हम सभी चैनलों में जाके बोलते हैं, सभी लोग के पास आवाज उठाते हैं कि कांग्रेस जो है परिवारवाद करती है, जेएमएम परिवारवाद करती है, अपने परिवार की बात करती है। आप ही वैसा करने लगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कुछ लोग क्या जवाब देंगे? कुछ लोगों का कहना है कि आप पैसे लेके चुनाव लड़ने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री विधानसभा। पैसा लेकर के चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं। हम तो बोल रहे हैं कि 5-5 रुपया एक घर से लेंगे और 5-5 को वोट का भी मांग करेंगे हम। सत्ताधारी दल से पैसा लेके आए हैं। सत्ताधारी आप ये पूरा बड़का गांव जानता है, पूरा देश जानता है कि अमन कुमार और माननीय सुश्री अंबा प्रसाद के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। कितना का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि मैं उन पर हमेशा बोला हूं, और इस विधानसभा में घूमूंगा तो सिर्फ उनको ही बोलूंगा क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी कोई है तो अंबा प्रसाद है। अंबा प्रसाद वर्सेस अमन कुमार है, रोशन लाल चौधरी मार्केट में नहीं है। भले ही भाजपा को टिकट पैसे के दम पे दे दी, लेकिन असली भाजपा कौन है? भाजपा मतलब हिंदूवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, ये पूरी जनता जानती है। ये विचारधारा अमन कुमार के अंदर है, तो हमारा और अंबा प्रसाद के बीच में आलोचना तो सत्ता के समक्ष होता है, यहाँ वो सत्ता में है इसलिए आप उनका आलोचना कर रहे हैं, उनका प्रतिद्वंदी मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, मैंने सब लोग जितना 15 साल लूटा है भाइयों, 15 साल उन्होंने लूटा है। आज 27 जो उम्मीदवार हैं जी, नामांकन किए हैं, जी। सबका लक्ष्य तो अंबा प्रसाद है, क्योंकि वो यहाँ अभी वर्तमान में विधायक। हाँ। तो तो क्या 27 लोग भी पैसा लिए होंगे? 2700 लोग तो आखिर एक ही आदमी को हराना चाह रहा है, सिर्फ अंबा प्रसाद। बिल्कुल, हम भी उन्हीं को हराना चाह रहे हैं। जिसको ज्यादा वोट आएगा उसको अंबा को हराएगा। मान 27 लोग यहाँ प्रतिद्वंदी है। आप मानते हैं कि सबका टक्कर अंबा के साथ है? मेरा टक्कर अंबा के साथ है, बाकी का मैं नहीं जानता हूँ। अमन वर्सेस अंबा चलेगा, वो आपको क्षेत्र में कुछ दिन में पता चल जाएगा। मैं आज क्षेत्र पे कदम रखा हूँ, मैं जा करके मैं माता रानी का मैं आशीर्वाद ले लिया हूँ, और बीच में अपनी माताओं बहनों से मैं मिला हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको कुछ दिन के अंदर पता चल जाएगा, पूरे क्षेत्र की जनता बोलेगी कि अंबा वर्सेस अमन है, और अमन कुमार यहां से भारी मात्रा में जीत दर्ज करेंगे और हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा जा रहे हैं। अमन जी, एक आखिरी सवाल है। हाँ। विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति मालूम है? क्या बोले? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हाँ, सारे भौगोलिक स्थिति जानकारी है? मैं आपको जानकारी देता हूं कि बड़कागांव विधानसभा का पूरा भौगोलिक स्थिति कहाँ, कितना गांव है, कितना प्रखंड है, कितना बूथ है, 100% अमन कुमार को जानकारी नहीं है। लेकिन अमन कुमार के साथ जितनी टीम काम करती है उनको पूरी जानकारी है। एक एक बूथ और एक एक घर पहुंचने का काम करेंगे, और पहुंच करके अपने माताओं का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे, और मजबूती से सनातन का झंडा मैं बुलंद करने का काम करूंगा इस बार। अमन जी, एक आखिरी सवाल हमारा। जी। आपने कहा कि झारखंड में हेमंता बिस्व शर्मा जो आए हैं वो हमारी सोच मैच करती है उनसे, वो बिल्कुल बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में टिकट बंटवारे में उनका अहम हिस्सा रहा है। रोशन लाल चौधरी को टिकट देने में उनका कहीं ना कहीं योगदान है। तो आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोशन लाल चौधरी यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको तो फिर कहेंगे कि आपने पीठ पे छुरा भोंका। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी जो है हिंदूवादी प्रखर रूप से बोलते हैं, खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं, वैसा नेता हमको चाहिए। अगर एक भी नेता आप बताइए पूरे झारखंड में वैसा है, नहीं है। आप हेमंता को अपना आदर्श मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हेमंता को मानते हैं, योगी को मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं। जो आदर्श है वो हाँ। किसी और को टिकट देते हैं, तो उसमें क्या ये तो हो सकता है, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पैनल में एक ही लोग तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे ना भैया, है, और भी कॉर्पोरेट। जेवीएम का पूरा टीम है जो कि फुल कोशिश करता है कि पूरा सेकुलर नेता को लाकर बीजेपी को पूरा सेकुलर कर देने के लिए। तो ये स्थिति है जिसके वजह से आप देख रहे हैं देश में क्या स्थिति हो गया। 400 पार में कहें कितना में आ गए, कम में आ गए। लग रहा है कि आरोप कि वही टिकट बेच रहे हैं झारखंड।
मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कहा। भाजपा के लोग कर रहे हैं कि वही आए हैं और बेच रहे हैं। देखिए कौन लोग कर रहे हैं, मैं ये बात कभी नहीं कह सकता हूँ कि हेमंत विश्व शर्मा जी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट टाइप के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं, सेकुलर टाइप के जो लोग घुस गए हैं, वही इस तरह का गड़बड़ी कर रहे हैं, पार्टी को खोखली करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग जाएंगे, निर्दलीय जीत के जाएंगे, और जब जाएंगे तो हम लोग राष्ट्रवादी लोगों का ही समर्थन करने वाले लोग हैं, ठीक है। और आप जानते हैं मेरा टक्कर, मेरा जो विशेष झगड़ा है वो अंबा प्रसाद जी के विचारधारों के साथ था। यदि उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी, उनके साथ मेरा आजीवन लड़ाई ये चलता रहेगा। और ये क्षेत्र में दिखेगा, जिस प्रकार से अंबा प्रसाद में मैं प्रहार करता था, उसी प्रकार से प्रहार कर रहा हूं। रोशन लाल चौधरी से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। उनको अपना कंप्यूटर मैं नहीं मानता हूं। मैं अपना कंप्यूटर किसी को मानता हूं तो अंबा प्रसाद है, वर्सेस अमन कुमार है।